चैप्टर स्टार्ट होता है। डेनियल एंड पाचन यहाँ पे एक दूसरे से टकराने के लिए यहाँ पे तैयार है। डेनियल का मुक्का डायरेक्टली जाके पाचन को लगता है एंड वो बड़ा खुश हो जाता है एंड डेनियल को कहता है कि एक्सेलेंट, जैसे दोस्तों उसको यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। एंड डेनियल से कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पे मेरी फिंगर नहीं, यहाँ पे मैं खुद द ग्रेट किंग हूँ। फिर डेनियल एक जबरदस्त किक मारता है जिससे पाचन के दोस्तों आते ही यहाँ पे बाहर आ जानी चाहिए थी, लेकिन पाचन को यहाँ पे किक का कोई भी असर नहीं हुआ था एंड वो यहाँ पे बहुत ही खुश था। एंड हंसते हुए कहता है कि गिव मी एवरीथिंग यू हैव। लगता है बहुत टाइम के बाद यहाँ पे पाचन को कोई माई का लाल मिला है जो उसे यहाँ पे इतना एक्साइट करता है यहाँ पे फाइट के दौरान। फिर आता है डेनियल की तरफ से जी चैन क्वाक का यहाँ पे फेमस हैंड प्लेट जो हमारे पाचन को डॉज करने के लिए यहाँ पे मजबूर कर देता है। पूछता है कि क्या ये यहाँ पे हैंड प्लेट था। डेनियल उसके फेस को टारगेट करता है लेकिन पाचन पीछे के साइड झुक के वो अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है एंड तारीफ करता है यहाँ पे डेनियल पाक की कि अपोनेंट दूर हो, तब ये मूव यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आता है। डेनियल यहाँ पे क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि पाचन को ना तो एक भी अटैक यहाँ पे असर करता है ना कि डेनियल का एक भी यहाँ पे मास्टर मूव उसके ऊपर वो लैंड कर पाता है। एंड पाचन तुरंत ही उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है एंड कहता है कि क्या होगा अगर यहाँ पे मैं ऐसे अप्रोच करूँ इस फाइट के दौरान। वो डेनियल से क्लोज फाइट करना चाहता है ना कि डिस्टेंस फाइट। फिर आता है मूव किंग ऑफ बुसान का चिनरैंग का, जिसको पाचन इजीली डॉज कर अपने एक हाथ से रोक लेता है जैसे उस अटैक में यहाँ पे कोई दम ही नहीं था। फिर डेनियल पाक का एक और अटैक जो पाचन यहाँ पे अपने एंड से ब्लॉक कर देता है एंड एक क्लियरली विजिबल था कि डेनियल के अटैक का यहाँ पे इम्पैक्ट था, लेकिन इतना नहीं था कि जो पाचन को इंजर कर पाए। लेकिन पाचन के अकॉर्डिंग क्लोज कॉम्बैट में एडवांटेज मिले ये ऐसा मूव नहीं है। डेनियल बहुत शॉक में एंड पाचन कहता है कि गुड जजमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से पूछता हूँ। और इतना कहते ही वो डेनियल के ऊपर अटैक कर देता है एंड अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट अटैक करूँ तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुरंत ही पाचन उसकी तारीफ करता है कि गुड आइस, तो मैं यहाँ पे रफली जानता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी बन सकते हो फाइट के दौरान। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि डेनियल ने यहाँ पे गोंग सियोप का यहाँ पे आयरन फोर्ट्रेस को कॉपी कर लिया था। डेनियल तैयारी करता है, अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाता है एंड टाइसोमा का मूव डायरेक्टली पाचन के बॉडी के बीचों बीच यहाँ पे मार देता है। डेनियल अपना सब कुछ यहाँ पे दाव पे लगा रहा था इस फाइट के दौरान ताकि वो इस मॉन्स्टर को यहाँ पे डिफीट कर पाए। एंड हाई यूर सब कुछ दिखती है एंड कहते हैं कि दिस डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इतना तगड़ा पंच खाने के बाद भी पाचन अपनी जगह से हिला तक नहीं था। और समझ सकते हो डेनियल ने सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग को यहाँ पे कॉपी कर दिया। पाचन कहता है कि बहुत टाइम हो गया, अरसा बीत गया तुम्हारे जैसे किसी टैलेंटेड फाइटर से यहाँ पे फाइट किए हुए है। पाचन के पास दोस्तों एंड्योरेंस मास्टर ही है। क्या लगता है अपना डेनियल इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा? एंड डेनियल के पास का क्या हुआ वो जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना पाइयो। एंड यहाँ तक आई गए हो तो इस वीडियो को यहाँ पे दबा के लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर्स है यहाँ पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लुकिज्म के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे कभी भी मिस ना करो। एंड दोस्तों इस वीडियो पे मैं यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ 1 मिलियन हाइप पॉइंट का। आई थिंक दिस चैप्टर डिजर्व दैट मच। पाचन डेनियल को कहता है कि व्हाट अ पिटी, अब बारी आती है उसके फ्रंट फुट पे खेलने की। वो डेनियल के रिब्स के ऊपर यहाँ पे तगड़ा अटैक कर उसके पसेली तक यहाँ पे हिला देता है। डेनियल को उड़ा देता है वो बहुत ही ज्यादा दूर और बोलता है कि तुम यहाँ पे टैलेंटेड तो हो लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। डेनियल अपने आप को गिरते हुए संभालता है एंड पाचन के अकॉर्डिंग वो गुड इनफ नहीं है, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अपने हीरो का खून निकल गया था एंड पाचन अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे तेरा नाम तो मैं नहीं जानता लेकिन इट वॉज फन। और जैसे ही पाचन नजदीक आता है डेनियल कहता है कि डन। पाचन शॉक में कि व्हाट, एंड उसके फेस के ऊपर तगड़ा अटैक डेनियल पार्क ने यहाँ पे कर दिया था। तभी फ्लैशबैक एंड एंट्री होती है रेटिंग जीनियस पीटी दे के गन पार्क की, जो किसी भी चैप्टर की रेटिंग को बढ़ा सकता है। गन डेनियल से कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होते हैं वो अपना गार्ड इजीली डाउन करते हैं और जब अपोनेंट पावर के नशे में चूर हो और अपने एक्शन को कंट्रोल ना करे तब उसके ऊपर अपना सबसे पावरफुल मूव करना है। ऐसे अपोनेंट को अपना वर्स्ट सबसे पहले दिखा दो एंड उसको यहाँ पे अपना गार्ड डाउन करने दो, और अगर ये काम कर गया तो ऐसे अपोनेंट को कोई भी स्किल फाइटर इजीली यहाँ पे हरा सकता है। डेनियल ये सब कुछ सुन के शॉक में था कि क्या ऐसा भी होता है फाइट के दौरान। एंड गन पार्क हंसते हुए डेनियल को यहाँ पे अपना क्योकुशिन कराटे का यहाँ पे फेमस पंच यहाँ पे दिखाता है। एंड डेनियल एक के बाद एक यहाँ पे क्योकुशिन कराटे के सारे मूव पाचन के ऊपर यहाँ पे किए जा रहा था। डेनियल सोचता है कि यार क्यों ऐसी स्ट्रेटेजी को मैं यूज कर रहा हूँ। लास्ट अटैक पाचन के फेस के ऊपर, ये देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका अटैक वर्क करा है। यहाँ पे डेनियल अभी भी सोच रहा था कि वो स्ट्रेटेजी के बिना भी शायद जीत सकता था। आई यूर शॉक में थी एंड उसको डेनियल के अंदर उम्मीद की किरण दिख रही थी। डेनियल इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था दोस्तों, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ी क्योंकि वो जानता था कि पाचन यहाँ पे कितना बड़ा मॉन्स्टर है। डेनियल सबसे पहले इंजर्ड प्लेयर्स की यहाँ पे मदद करना चाहता है क्योंकि सबकी हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी पाचन ने। तभी अचानक से पाचन उसके पीछे आता है एंड कहता है कि इट्स नॉट ज्वेल इट्स ट्रेजर। डेनियल पूरी तरीके से शॉक में चला गया था। पाचन कहता है कि एक मोमेंट के लिए मैंने अपना दिमाग खो दिया था, योर स्ट्रेटेजी वॉज इनफ। एक शानदार अटैक डेनियल के फेस के ऊपर
जो बेब्लेड की तरह घुमाते हुए उसको बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है। और अब वो अपना लेवल रेस करने वाला है डेनियल के अगेंस्ट। मतलब अभी तक पाचर सिर्फ मजाक में यहाँ पे डेनियल के साथ फाइट कर रहा था, अब वो यहाँ पे सीरियस तरीके से फाइट करने वाला है। तभी फ्लैशबैक जहाँ पे कोई कहता है कि यार चाइनीज फूड इज डिफिकल्ट, एंड भाई ये बीच में क्या चिंपांजी है? आप लोग ही बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग ऐसा खाना यहाँ पे खा सकते हो। एंड यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें रखी थी, इस बंदे का यहाँ पे ऐसा फूड टेस्ट नहीं था। एंड वो बंदा और कोई नहीं, हमारा शिंटारो था। एंड इसके टेबल के ऊपर जो फूड रखा है दोस्तों, ये देख के मुझे यहाँ पे कीन आ रही है। एंड नो डाउट कि यहाँ पे शिंटारो एक बहुत ही बड़ा साइकोपाथ है। यहाँ पे ऐसा खाना कौन खाता है यार? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का रिएक्शन क्या है ये फूड को देखने के बाद। शिंटारो अपने मेहनत को यहाँ पे बनाए रखना चाहता था। उसका बंदा पूछता है कि यार आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने इतने अच्छे से क्यों बात की ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग के बॉस से? शिंटारो का आंसर था कि तुम अभी इनएक्सपीरियंस हो भाई। शिंटारो कहता है कि मैंने एब्सोल्यूट मास्टर को यहाँ पे रोकने के लिए ये सब कुछ किया, मेरे सिर्फ सबमिट करने की वजह से। एंड अब आउट ऑफ रिस्पेक्ट पाचन जो यहाँ पे पूरा का पूरा वॉर यहाँ पे सिर्फ चाइना में बैठे हुए देखेगा, वो यहाँ पे इंटरवीन नहीं करेगा हमारे और कोरिया के वॉर के बीच में। एंड जब यहाँ पे कोरिया को हम लोग जीत लेंगे तब यहाँ पे चाइना नेक्स्ट होगा। एंड तब तक यहाँ पे पाचन जो के लिए बहुत ही लेट हो चुका होगा समझने के लिए कि मैंने उसको यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन जो पाचन बिल्कुल भी ऐसा एनिमी नहीं है जिसको तुम यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर सको। उसका आदमी कहता है कि क्या बॉस, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है? तब शिंटारो उसको समझाता है कि 7 स्टार ऑफ कॉन्टिनेंट ये टर्म 7 चाइना के एब्सोल्यूट मास्टर्स के लिए यहाँ पे यूज होते हैं। और ह्यूमर तो ये है कि जो पाचन के पास यहाँ पे इमोर्टल बॉडी है, एंड चाहे तुम उसको जितनी भी बार यहाँ पे गिरा दो, वो बंदा यहाँ पे वापस खड़ा हो जाता है जैसे उसको यहाँ पे कोई भी असर नहीं होता। एंड इस मोमेंट पे दोस्तों हम जो पाचन का यहाँ पे एक वॉर देख सकते हैं जिसमें उसके ऊपर यहाँ पे एक साथ बहुत सारे अटैक यहाँ पे इन लोगों ने किए हुए थे। एक तरफ यहाँ पे चाकू घुसा हुआ है, एक तरफ तलवार, लेकिन वो बंदा फिर भी यहाँ पे सारे के सारे लोगों के बीच में अकेला ही खड़ा हुआ है। उसने अकेले ही यहाँ पे लाशों का ढेर बिछा दिया है उस वॉर के अंदर। इन शिंटारो का आदमी कहता है कि क्या बॉस, उसके पास अगर इमॉर्टल बॉडी है तो आपके पास यहाँ पे ब्लैक मोस तो है। शिंटारो कहता है कि ये तो टाइम पे पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन मरेगा उस वॉर के अंदर। इधर हमारे डेनियल पार्क का जो पाचन ने मार मार के कुत्ता बना दिया था, उसका खून निकाल दिया था और बोलता है कि भाई मुझे और ज़्यादा इंटरटेन कर। एंड उसके ऊपर से यहाँ पे कहता है कि वो टेक्निक दोबारा से यूज़ कर मेरे ऊपर। डेनियल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो पाचन उसका यूज़ ऐसा पंचिंग बैग कर रहा था इस टाइम के अंदर, वो चिल्लाता है कि मेक मी फील दैट। अगर ऐसा नहीं कर सकते, एंड इतने में वो अपने हैंड मूवमेंट बदल देता है एंड डेनियल को अपने पाम के अटैक से बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है दीवार के अंदर। एंड बोलता है कि अगर तुम नहीं कर पाए तो आज तुम मारा जाएगा। अब डेनियल नीचे गिर चुका था एंड वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस वॉर को हार चुका है। पाचन कहता है कि क्या बस इतना ही दम था यहाँ पे तुम्हारे अंदर? क्या इतनी तुम्हारी फुल पावर है? क्या यही तुम्हारी स्ट्रेटजी है मुझे डिफीट करने की? चल खड़ा हो मेरे लिए, लड़ मुझसे। ये लिटरली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं हमारे ओजी डेनियल को इस वॉर के अंदर। अब डेनियल के ऊपर अपनी फिंगर से वो फाइनल वार करने वाला था, तभी कोई बीच में आ जाता है एंड वो अपने ऊपर वो सारा का सारा अटैक ले लेता है। वो और कोई नहीं, हमारे डेनियल की हसीना हाई यूएल थी। वो अटैक अपने ऊपर ले ली थी, वो जानते हुए भी कि इस अटैक से वो यहाँ पे मारी भी जा सकती है। पाचन ने कभी भी नहीं सोचा था कि युगांग की बेटी यहाँ पे अपने ऊपर ये सारा का सारा अटैक ले लेगी। हाँ यूएल डेनियल को कहते कि डेनियल पार्क इट्स ओके टू रन, बहुत लोगों ने ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर लिया है, इट्स ओके आई अंडरस्टैंड। वो पाचन के ऊपर एक के बाद एक बहुत ही ज़्यादा तगड़े अटैक किए जा रही थी, लेकिन पाचन एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके ऊपर ये नॉर्मल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। एंड पाचन उसको फेस से पकड़ के उसको साइड में कर देता है, फेंक देता है। अब बारी थी पाचन के फाइनल ब्लो देने की, लेकिन डेनियल एंड मूवमेंट पे वो अटैक डॉच कर लेता है। पाचन खुश कि भाई लव यू, एंड ये कोइंसिडेंस ने एक और बार तेरी जान आज बचा ली। लेकिन अब और नहीं, एक के बाद एक बहुत सारे अटैक डेनियल के ऊपर जो पाचन ने कर दिए, लेकिन कोइंसिडेंटली सारे के सारे अटैक डेनियल ने डॉच कर लिए। क्या लगता है ये कोई यहाँ पे कोइंसिडेंस था? पांचों शॉट में इतनी नज़दीक से किए हुए सारे के सारे अटैक इसने डॉच कर कैसे लिए? तभी आते हैं गन के ऊपर जो यहाँ पे सफरजन छिल रहा था दोस्तों बैठे बैठे। एंड कहता है कि रिस्पेक्टेबल लोग भी ऐसे शेडोई जगह पर आते हैं क्या? एंड उसके सामने यहाँ पे कोई और नहीं खड़ा था, अपना चार्ल्स चॉय पूछ लेता है कि मैं क्यूरियस हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, डेनियल पार्क को तुम क्यों ट्रेन कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ कि डेनियल पार्क के अंदर ऐसा क्या खास है। एंड वो आइज़ है जो तुमने देखिएगी। कन कहता है कि नहीं, वो रीज़न नहीं है। अगर कॉपी में लाइक करता तो मैं दूसरे डेनियल को रेस करता। कॉपी अटैक इस डेनियल पार्क का सिर्फ एक पार्ट है, उसका ट्रू वैल्यू उसकी सेंसेस है। चार्ल्स शॉक में कि क्या? कन कहता है कि इस बंदे के पास एक स्पेशल पावर है। इस बंदे के पास पावर है कि वो दूसरे के थॉट्स को सेंस कर सकता है। मोटे डेनियल को हम लोग देखते हैं जो सामने वाले के सारे अटैक सेंस तो कर सकता था, लेकिन वो अटैक को डॉज नहीं कर सकता था। कन के अकॉर्डिंग उसको पता नहीं था कि ये टेक्निक अक्वायर्ड है या फिर इनेट है। टू बी प्रिसाइज, ये टेक्निक सोल रीजन है कि डेनियल पार्क सारे के सारे अटैक को कॉपी कर सकता है विद प्रिसीजन। चार्ल्स पूछते हैं कि क्या इसका मतलब यू कांट जस्ट कॉपी बिकॉज ऑफ गुड आइज? रन कहता है कि जब फाइट स्टार्ट होती है तुम बहुत सारी चीज़ों को महसूस करते हो, जैसे एयर, स्मेल, साउंड।
डेनियल का वो फाइट जिसमें उसने वो सीजर तोड़ दिया था वो हमें दिखाया जाता है। एंड मैं उसको तब तक ट्रेन करूँगा जब तक उसके सारे के सारे सेंसेस मैक्सिमाइज नहीं हो जाते। अगर तुम्हारे पास कॉपी का भरपूर एक्सपीरियंस हो और ऊपर से 5 सेंसेस इंस्टिंक्ट के साथ, तो वो ऐसा पार्ट ढूंढेगा जो सिर्फ उसके लिए होगा, ना किसी और के लिए। और अगर डेनियल पार्क ने उन दोनों चीज़ों को मिला दिया और अपने पाथ पे वो चल दिया, तो तुम ग्रेट इलाइट भी यहाँ पे जानते हो कि वो किस टाइप का मोस्टर बन जाएगा। जस्ट इमेजिन करो वो बंदा जिसके पास यहाँ पे सब कुछ हो, अगर उसने अपने रोड पे यहाँ पे अपनी शुरुआत कर दी तो डेनियल पार्क यहाँ पे कहाँ पहुंचेगा। लॉट ऑफ कॉपिंग एक्सपीरियंस। डेनियल के ऊपर वापस आते हैं। पाचन ने अपनी फिंगर से अटैक किया, वो डेनियल क्लियरली महसूस कर सकता है एंड इजीली वो डॉज भी कर लेता है। एंड कन कहते हैं कि 5 सेंसेस जब हाई अलर्ट पे हो एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे डेनियल की फाइट भी चलती है। डेनियल ने पूरा का पूरा अटैक जैसे स्लो मोशन में देख लिया हो, वैसे इस अटैक को बहुत ही इजीली एंड फ्लॉलेसली डॉज कर रहा था। ये पावर ऐसा है कि तुम सामने वाले की मूवमेंट को यहाँ पे एडवांस में देख लो। पाचन शॉक में कि क्या फिर से ऐसा नहीं लग रहा कि ये बंदा सिर्फ अवॉइड कर रहा है मेरे अटैक को। उसका एक और डेस्परेट अटैक डेनियल को यहाँ पे छू तक नहीं पाया। अब वो अपना दिमाग खो देता है, एक के बाद एक अपना सिग्नेचर मूव डेनियल के ऊपर करे जा रहा था, वो इसीलिए डॉज कर देता है। पाचन को वो रीड कर रहा था, उसकी किक को भी यहाँ पे डेनियल ने जान लिया था एंड तुरंत ही इजीली उसकी किक को भी डॉज कर लिया बैठ के। अब वो सच में पागल हो गया था कि मजाक मत कर मेरे साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें यहाँ पे अपना पाथ मिल चुका हो। डेनियल के ऊपर डेस्परेट अटैक पाचन जो किया जा रहा था, डेनियल सब डॉज करता है, लेकिन तभी उसके आइज के ऊपर हाई यूएल की नजर जाती है जो बदल जाती है एंड उसी पर्पल ऑरा मूवमेंट के अंदर दोस्तों वो कन्वर्ट हो गई थी। इधर गन को पता नहीं कैसे जेल में बैठे बैठे सब कुछ यहाँ पे अपने स्टूडेंट का फीलिंग यहाँ पे सेंस हो जाता है एंड बोलता है कि इट्स डिफिकल्ट टू। एंड गन को दिखते हैं जो कि यहाँ पे जेल के अंदर अपनी साइड क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा है, जो यहाँ पे छोटे मोटे गुंडों को मारकर अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। एंड अपना डायलॉग कंटिन्यू करता है कि प्रीव्यू और अपोनेंट मूव, मतलब कि अपोनेंट के मूव को यहाँ पे प्रीव्यू करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये बिल्कुल उल्टा है। पाथ ऑफ होली स्पिरिट वो युवान के अटैक के बारे में यहाँ पे रिफर करता है, जो कि यहाँ पे एक अनअवॉइडेबल अटैक है। चाहे कुछ भी हो जाए, युवान के अटैक को आप लोग डॉज नहीं कर सकते। गन के अकॉर्डिंग ये पाथ यहाँ पे युवान के पास से बिल्कुल उल्टा है, लेकिन ये पाथ सिर्फ अवॉइड करने का नहीं है, रीडिंग द अदर पर्सन माइंड, रीडिंग डिफेंस। एंड डेनियल सामने पाचन का मूव उसके ऊपर ही यहाँ पे कर देता है, जो कि यहाँ पे उसके रिप्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर कर देता है। अब जाके पाचन जो को पता चलेगा अपनी मेडिसिन खाना यहाँ पे कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है। पाचन इमोर्टल बॉडी यहाँ पे भले ही रखता हो, लेकिन डेनियल पार्क ने उसका खून निकाल दिया था। अब यहाँ पे पाचन द एब्सोल्यूट मास्टर का यहाँ पे सामना हुआ आइकन के मास्टरपीस से। गन का दोस्तों आखिरी डायलॉग कि ऐसा भी तुम लोग कह सकते हो कि इसका कोई राइवल नहीं है यहाँ पे सेकंड जनरेशन के अंदर। एंड दोस्तों इसी मूवमेंट पे आप यहाँ पे डेनियल पार्क का यहाँ पे ऑरा देखिए, द एब्सोल्यूट मास्टरपीस इज हियर दोस्तों। जिस मूवमेंट का सारे के सारे फैंस यहाँ पे 575 चैप्टर से वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पे डेनियल पार्क एज अ मेन हीरो यहाँ पे अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखाएगा, कब जाके डेनियल पार्क ऐसा कुछ करेगा कि हम लोग यहाँ पे बोल पाए कि हाँ भाई ये है कुछ मेन कैरेक्टर वाली बात। अब तक हम लोगों ने यहाँ पे युवान, सैमुअल, जैक सारे के सारे लोगों को वो करते हुए दिखाए जो यहाँ पे एज अ हीरो डेनियल पार्क को करना चाहिए था, लेकिन इस बार डेनियल पार्क ने एब्सोल्यूट मास्टर के अगेंस्ट वो करके दिखाया जो शायद उन सारे के सारे कैरेक्टर्स में से कोई नहीं कर सकता। वो एब्सोल्यूट मास्टर को यहाँ पे टू यहाँ पे फाइट दे रहा है। अगले चैप्टर में दोस्तों मुझे लगता है कि डेनियल पार्क यहाँ पे पाचन का यहाँ पे कुत्ता बना देगा, या फिर दोस्तों कहानी में कुछ ट्विस्ट होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपने ओपिनियन बता सकते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। क्या आप लोगों के ओपिनियन में डेनियल पाचन द ग्रेट को यहाँ पे डिफीट कर पाएगा, या फिर गोकिम की यहाँ पे डेनियल को हेल्प लगेगी। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर लुकिज्म का 576। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। एंड दोस्तों जितने भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोगों ने 5000 कंप्लीट कर दिए हैं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर। आई होप कि आप लोग वो जल्दी से कंप्लीट करवा दोगे और आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।